आजादी का जश्न द 15th of August, 15 अगस्त। ये तारीख हर भारतीय के दिल में एक अलग ही जज्बा जगाती है। ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक उत्सव है, एक जश्न है। यह दिन हमें याद दिलाता है उन अनगिनत वीरों की कुर्बानियों को जिन्होंने हमें आजादी की सौगात दी। 15 अगस्त 1947, वह सुनहरा दिन जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। यह दिन हमें आजादी की कीमत का एहसास दिलाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी कितनी महत्वपूर्ण है और इसे बनाए रखना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हर साल हम 15 अगस्त को धूमधाम से मनाते हैं, तिरंगा लहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, स्कूलों में बच्चे नाचते हैं, गाते हैं और नाटक करते हैं जो हमारे देशभक्ति के जज्बे को दर्शाते हैं। यह दिन हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब भारतीय हैं और हमें मिलकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है। आजादी की लड़ाई, एक झलक। आजादी का यह सफर आसान नहीं था। सदियों तक चले इस संघर्ष में लाखों लोगों ने अपनी जानें न्योछावर कर दी। अंग्रेजों के अत्याचारों से देश परेशान था, लेकिन भारतीयों के हौसले बुलंद थे। भारतीयों ने एकजुट होकर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने हथियार उठाकर अंग्रेजों को ललकारा। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, ने अपनी बहादुरी से अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। सुभाष चंद्र बोस ने विदेशी धरती पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर भारतीयों में नया जोश भरा। यह संघर्ष लंबा और कठिन था, लेकिन भारतीयों का हौसला कभी कम नहीं हुआ। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल ही गई। अहिंसा का हथियार, असहयोग आंदोलन। 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन अंग्रेजी शासन को बिना हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से चुनौती देने का एक अनूठा प्रयास था। गांधी जी ने लोगों से अंग्रेजी वस्तुओं, शिक्षा, नौकरियों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। हजारों छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी अपनाई। असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। यह आंदोलन भारतीयों की एकता और शक्ति का प्रतीक बन गया। सेक्शन 4, भारत छोड़ो आंदोलन, अंतिम लड़ाई। 1942 में जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था, गांधी जी ने एक और निर्णायक आंदोलन का बिगुल फूंका, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा, भारत छोड़ो। ये नारा जन जन की जुबान पर चढ़ गया। देश भर में प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई। अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश की। हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया कि अब भारत में उनका शासन ज्यादा दिन नहीं चल सकता। सेक्शन 5, वीरों का बलिदान। आजादी की नींव, आजादी का यह सफर सिर्फ नेताओं का नहीं था, बल्कि हर उस भारतीय का था जिसने अपने हक के लिए आवाज उठाई। मंगल पांडे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति पाई, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। वीर सावरकर ने काला पानी की सजा का डटकर सामना किया। इन वीरों की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। ये उनकी शहादत ही थी जिसकी बदौलत आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। सेक्शन 6, एक भारत, शानदार भारत। 15 अगस्त हमें सिर्फ आजादी का जश्न ही नहीं मनाने का अवसर देता है, बल्कि एक बेहतर भारत बनाने का संकल्प भी दिलाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों से लड़ना होगा। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट रहना होगा। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो शांतिपूर्ण, समृद्ध और शक्तिशाली हो। एक ऐसा भारत जिस पर हमें गर्व हो। एक ऐसा भारत जो दुनिया में अपना लोहा मनवाए। 15 अगस्त मुबारक हो। जय हिंद।